बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ईडियम डिस्कस करते हैं। मेरे पास है 12 ईडियम, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ईडियम से हमारे सेंटेंसेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं, मोर प्लीजेंट हो जाते हैं इन लिसनिंग। ठीक है। दूसरा, मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ईडियम क्या होता है। ईडियम में वर्ब जो है, वर्ब के साथ हम छोटे पार्टिसिपल लगाते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, या वर्ब के अलावा भी हम इस तरह करते हैं कि यानी अगर आप यहाँ देखें, 2 या 3 अल्फाज छोटे छोटे इकट्ठे करते हैं और ईडियम बनाते हैं हम। ठीक है। तो अभी इनमें से हर एक का मतलब अलग होता है वर्ड का, पर अभी जब हम इनका ईडियम्स बनाते हैं तो इनका एक ही मतलब पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल, गेट का मतलब है हासिल करना, ऑन का मतलब है ऊपर, यानी किसी चीज़ का ऊपर होना, ऑन। ठीक है। तो ऑन और गेट जो है ना, इनके अलग अलग मीनिंग है। अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इनकी मीनिंग बन जाती है यानी सवारी में चढ़ना। गेट ऑन, सवारी में चढ़ना। आई गेट ऑन द बस एट पिशावर स्टॉप। ठीक है, एट सदर स्टॉप, इस तरह। गेट ऑफ का मतलब बन जाता है यानी सवारी से उतरना। आई गेट ऑफ द बस एट पिशावर स्टॉप। सही है। तो इस तरह नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब है जब आप कोई चीज़ अपने ऊपर प्लेस करते हो, टू प्लेस समथिंग ऑन सेल्फ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े से जो चीज़ भी बनी हो ना, और उसको जब आप पहनते हैं तो उसको कहते हैं पुट ऑन। आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स, आई पुट ऑन माई हेड, आई पुट ऑन माई सॉक्स, आई पुट ऑन माई ग्लव्स, आई पुट ऑन माई यूनिफॉर्म, लाइक दिस। ओके। टेक ऑफ। टेक ऑफ से मतलब है उतारना। उतारना यानी टू रिमूव। ठीक है। आई टेक ऑफ माई हेड व्हेन आई फील बैड। आई टेक ऑफ माई हेड व्हेन आई कम टू माई होम। ठीक है, इस तरह मैं उतारता हूँ यानी। नंबर 5 है कॉल अप। कॉल अप मीन, अभी कॉल की अलग मीनिंग है। कॉल मीन बुलाना या कॉल करना, और अगर मैं साथ अप लगा दूँ तो इसका मतलब बन जाता है टू टेलीफोन, यानी टेलीफोन करना। सही है। नेक्स्ट है टू टर्न ऑन। टर्न ऑन मीन घुमा कर ऑन करना। ठीक है, ये मतलब चालू करना, चलाना। कोई इंजन वगैरह, कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो अप्लायंस है ना, पंखा वगैरह, लाइट वगैरह, वॉशिंग मशीन, मोटर पंप, जो भी है, और आप जो है ना, जो भी चीज़ चलाते हो जो बिजली से मतलब बिजली पे चलते हो, उसको कहते हैं टर्न ऑन। ठीक है। नेक्स्ट है टर्न ऑफ। इसका जो अपोजिट है, ठीक है, तो इसका जो अपोजिट है वो टर्न ऑफ यानी बंद करना, यानी टर्मिनेट। टू टर्मिनेट, टू एक्सटिंग्विश। आई एक्सटिंग्विश द बल्ब, आई एक्सटिंग्विश द electric fan. I turn on the I turn off the electric fan, just like this. Okay, next है नंबर 8 राइट अवे। राइट अवे जल्दी, यानी जल्दी में, इमीडिएटली या बिल्कुल अभी। डू दिस वर्क राइट अवे, गो देयर राइट अवे। इस तरह के सेंटेंसेस में हम कमांड सेंटेंसेस में लगाते हैं जब हम कमांड करते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर देते हैं। टू पिक अप। नेक्स्ट है पिक अप। पिक मीन और अप का जब ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं इसका मतलब बन जाते हैं उठाना, यानी स्पेशली विथ फिंगर्स, उंगलियों के साथ किसी चीज़ को उठाना, ज़मीन से या किसी जगह से, हम कहते हैं पिकअप। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ पिकअप द मार्कर, मार्कर को उठाओ। आप इस तरह उंगलियों के साथ उठाते हो। ठीक है। नेक्स्ट है एट वंस। एट वंस मीन एक ही दफ़ा में। डू इट एट वंस, इसे अभी करो, इसे एक ही दफ़ा में करो। ये मतलब डू नॉट टेक पॉजेज, डू नॉट टेक एनी ब्रेक, डू इट एट वंस। ओके। नंबर 11 पे है हमारे पास टू गेट अप। गेट अप मीन क्या, उठना, यानी टू अराइज, उठना। टू कम टू स्टैंडिंग पोजीशन फ्रॉम लाइंग पोजीशन, जब हम उठते हैं सुबह नींद से। ठीक है, गेट अप। और नंबर लास्ट पे है एट फर्स्ट। एट फर्स्ट मीन यानी हकीकत में या पहली नज़र में। एट फर्स्ट आई थॉट दैट इंग्लिश इज़ वेरी टफ, बट लिटिल बाय लिटिल आई लर्न इट वेरी इजीली। ओके, इस तरह यानी पहले मुझे लगा था कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, पर बाद में मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसे आसानी के साथ सीख लिया। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं था जितना मुझे नज़र आ रहा था। सही है, तो इसका ये मतलब हुआ। अभी अगर आप इन 12 ईडियम्स में देखें तो गेट के कितने मेरे पास आ रहे हैं, गेट ऑन, गेट ऑफ। ठीक है, तीसरा इनका बन रहा है गेट अप। सही है, आगे गेट ओवर, गेट डाउन, ये सारे कुछ हमने करने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 गेट के 3 आ गए। अगर आप देखें तो गेट सेम ही है, इसके साथ मैंने ऑन, ऑफ और अप लगा दिया और इनकी मीनिंग चेंज हो गई। आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को 12 मैं आपके साथ अलग शेयर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। वस्सलाम।